हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे हम कोई भी टेबलेट का उपयोग कर रहे हैं तो किस वे में लेने के बाद अगर हमें उल्टी होती है तो हमारी जो टेबलेट्स है वो कितनी देर में असर कर जाएगी, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे मेडिसिन तो कई प्रकार की होती है, नॉर्मल मेडिसिन होती है, पेन किलर होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, हार्मोनल पील होती है, हार्मोनल थेरेपी होती है, इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन होती है। पर जनरली इस वीडियो में हम नॉर्मली मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बुखार आ रहा है, आपने कोई पेन किलर ली है, तो जैसे कई बार क्या होता है कि खाने के जस्ट बाद हमें उल्टी हो जाती है, मेडिसिन खाने के आधे घंटे बाद उल्टी हो गई, या जैसे फॉर एग्जांपल आपने पैरासीटामोल टेबलेट खाई पीसीएम 500 या 650, आपको बहुत तेज फीवर था, हाई ग्रेड फीवर था, या मान लीजिए कोई सिर दर्द माथा दुखने की दवाई खाई है आपने, है ना, और वो मेडिसिन खाने के बाद आपको आधे घंटे में 40 मिनट में उल्टी हो गई, तो क्या हमें दोबारा ये टेबलेट लेनी पड़ेगी या फिर जितनी देर ये हमारी बॉडी में रही है उतनी ही देर में असर कर जाएगी? तो देखिए, जैसे आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने पेट दर्द की दवाई ली, आपने ओरली खाई पानी के साथ में उसको, तो उसको असर करने में 30 मिनट से लगा के 1 घंटा लग जाता है, 60 मिनट मिनिमम लगते हैं। पर यहीं पे अगर जैसे कोई उल्टी की दवाई खाते हैं और उल्टी की दवाई चूसने वाली रहती है, माउथ डिजोल्विंग रहती है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन आती है जो माउथ डिजोल्विंग रहती है, इसमें एंटीबायोटिक भी इंक्लूड रहती है। तो आपने ऐसी कोई भी दवाई खाई है जो डायरेक्ट निगली नहीं है, पानी के साथ नहीं खाई, उसको मुंह में रख के, जीभ के ऊपर रख के, जीभ के नीचे या गाल में साइड में रख के दबाया आपने, ऐसी मेडिसिन 20 मिनट से लेकर 30 मिनट में पूरी तरह से बॉडी पे असर कर देती है। इसी में एक स्पेशल मेडिसिन आती है एबॉर्शन पिल, जैसे अनवांटेड किट, मिफिजेस्ट किट, है ना, इनमें जनरली 5 टेबलेट होती है। तो जो इसमें फर्स्ट टेबलेट आती है मिफिप्रिस्टोन की बड़ी वाली गोली, जो सबसे ऊपर की तरफ रहती है। ये टेबलेट हमें पानी से खानी रहती है। तो इस टेबलेट को खाने के बाद अगर आपको 60 मिनट के बाद उल्टी हो रही है, जैसे कि कई बार पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैडम दवाई खाई 1.5 घंटे बाद उल्टी हो गई पर टेबलेट तो हमें दिखी नहीं। तो यहाँ पे आप 1 घंटे तक अगर 60 मिनट तक आपको उल्टी नहीं हुई है तो फिर आपको दोबारा ये टेबलेट रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर जो आगे की 4 टेबलेट होती है, मिसोप्रोस्टल जिनका नाम रहता है, जो जीभ पे रख के चूसने की या जीभ के नीचे रख के चूसने की सलाह दी जाती है, इसको सब लिंगुअली बोलते हैं, मुंह में रख के चूस सकते हैं, चाहे आप गाल के साइड में दबा लीजिए, दांत के नीचे दबा लीजिए, जीभ के नीचे रख लीजिए, जीभ के ऊपर रख लीजिए, जहां आपका मन आए वहां रख लो, ठीक है। बस चूसना है इसको। अगर आपने इसको चूसा और आपको आधे घंटे के बाद उल्टी हो गई तो ये 15 मिनट से लेके 30 मिनट में आपकी बॉडी पे पूरी तरह से असर कर देती है। फिर भी जनरली इन केस में जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को हटाने वाले केस रहते हैं, इनमें मेरी सलाह आपको यही रहती है कि चाहे आप किसी भी वे से ले, चाहे पानी के साथ ले या मुंह में रख के चूसे, 1 घंटे तक तो मिनिमम आपको वॉमिट नहीं होनी चाहिए। अगर 1 घंटे 10 मिनट में भी आपको उल्टी हो गई तो फिर ये डोज आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसके बाद आती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में टेबलेट भी आती है, इंजेक्शंस भी आते हैं, और अब बच्चों के लिए यानी कि चाइल्ड के लिए सस्पेंशन भी अवेलेबल रहते हैं। तो जैसे हम अभी फिलहाल में बड़ों की बात कर रहे हैं, एडल्ट व्यक्तियों की, तो जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एंटीबायोटिक खाई तो उसका जो असर रहता है उसको तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं भाई आपकी बॉडी पे काम करने में। पर जैसे नॉर्मली हम ये समझ रहे कि जैसे हमने कोई सिफेक्सिम टेबलेट खाई 200 खाई, 1 घंटे के बाद उल्टी हुई, तो क्या हमें रिपीट करना है? नहीं। पर इसका असर दिखाने में थोड़ा लॉन्ग टाइम लगता है, पर इसको हमारी बॉडी पे असर करने में, घुलने में, या इसका जो दवाई है वो हमारी बॉडी में डिजोल्व होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो 1 घंटे के बाद अगर आपको उल्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल आती है, जो 21 डेज वाली पिल्स रहती है, इनको भी खाने के बाद अगर आपको 2 घंटे में उल्टी हो जाती है तो फिर आपको दोबारा रिपीट करनी पड़ती है। अगर 2 घंटे के बाद उल्टी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर देखिए, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल लॉन्ग टाइम के लिए चलती है, 21 दिन 20 दिन, है ना,
तो इनको आपको बीच में बंद नहीं करना रहता है। इसके बाद में जैसे कोई हार्मोनल थेरेपी चल रही है, किसी का इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई लेडीज प्रेग्नेंट है और वो आयरन कैल्शियम ले रही है, प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट ले रही है, डाइड्रोकेन ले रही है ना, किसी भी महिला की स्थिति है तो आप नॉर्मली ये ध्यान रखिए, मेडिसिन खाने के बाद किसी भी तरह की टेबलेट्स आप ले रहे, कम से कम आपको 1.5 घंटे तो उल्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको पेट दर्द हो रहा है और आपने पेट दर्द की दवाई खाई है, इसमें 1 घंटे तक उल्टी नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेट दर्द कम हो गया तो फिर आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पर यही आपको चक्कर आ रहा, उल्टी हो रही है, बेचैनी घबराहट हो रही है, यहाँ पे आपको डॉक्सिनेट टेबलेट दी है या स्टेमेटल एमडी दी है, बहुत स्पेशल मेडिसिन आती है आजकल, अलग अलग नाम से मार्केट में मिलती है। तो मैं भी अगर आपके पास कोई दवाई है तो उसका नाम दूसरा होगा, है ना। तो अगर ये दवाइयाँ आप खाते हैं और इनमें भी 40-50 मिनट तक वोमिट नहीं होती है तो फिर आपको रिपीट नहीं करना है। प्लस अगर आपको हार्मोनल थेरेपी भी चल रही है प्रेगनेंसी में, जैसे कि भाई बच्चादानी का मुंह ना खुले, या सपोर्टिव मेडिसिन रहते हैं जैसे प्रोजेस्टेरोन 200 हो गया, या फिर डाइड्रोबून करके टेबलेट आती है 10 mg की, इस तरीके अगर आप दवाइयां ले रहे तो इनमें भी खास करके ध्यान रखिए 1 से 1.5 घंटा वोमिट नहीं होनी चाहिए। और आपको आयरन कैल्शियम चल रही है तो आयरन कैल्शियम में 1 घंटे का ही वो रखना है कि 1 घंटे तक उल्टी ना हो तो फिर हमें दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम इंजेक्शन की बात करें, आपको किसी भी तरह का इंजेक्शन लगा है, जैसे कि मान लो अगर आईवी इंजेक्शन लगा है, इंट्रावीनस यानी कि नस में इंजेक्शन दिया गया है, सुई दी गई है, तो वो तो इमीडिएट असर करती है, जैसे कि मान लीजिए कुछ सेकंड से लगा के 20 मिनट में आपकी बॉडी पे वो असर कर देती है। बट वहीं अगर आपको आईएम इंट्रामस्कुलर लगाया गया है कुल्ले पे या डेल्टोइड मसल्स में, जहां भी लगाया गया है, तो उस इंजेक्शन को असर करने में 15 मिनट से 50 मिनट का समय लगता है। यहीं पे अगर हम उनकी बात करें कि स्लीपिंग मेडिसिन जो ले रहा है, जैसे कि मान लो किसी को नींद नहीं आती है, एंजाइटी है ना, तो उनकी जो मेडिसिन से रहती है खाने के बाद 20 मिनट से 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में असर कर देती है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि किसी भी तरह की टेबलेट्स या फिर इंजेक्शन लेने के बाद में वो हमारी बॉडी में कितनी देर में असर कर देता है। धन्यवाद।